हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, किस ऊर्जा में है ये इंसान, किस तरीके की एनर्जी में है ये इंसान। We have the Ten of Cups, we have the Seven of Cups. Great. ये मोह माया में फंसे हुए हैं। मोह माया आप कह सकते हो। जो इस टाइम ऐसी एनर्जी में कह सकते हो आप इस इंसान को, कि जो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हुआ है, जो हर तरह के शौक अपनी लाइफ में पूरे करना चाहता है, जो अभी गुम है। अभी ये जागा हुआ इंसान नहीं कह सकते इसको। इस इंसान को आप कह सकते हो कि ये इंसान अभी बेहोश टाइप है, विच मीन्स कि उसको रियलिटी से अभी रूबरू नहीं कराया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशें, अभी सिर्फ और सिर्फ इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है डिज़ायर्स को पूरा करना, और लाइफ में किसी इंसान का आना, जैसे कि एंगेजमेंट होना, मैरिज होना, ऐसा कुछ दिख रहा है। लाइफ में कोई नया इंसान आना, ऐसा कुछ दिख रहा है। लाइफ में विशेस फुलफिल करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पर ना स्पिरिचुअलिटी को अभी इस इंसान ने पूरे तरीके से अपनी लाइफ में लाया नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ चीज़ें मिलती हैं तो लाइफ में एक अलग सा जोश आता है ना, कि अरे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरी लाइफ में ये आ गया। तो इमोशनली हैप्पी है, बट डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक होता है इमोशन से हैप्पी होना, कि जो है उसमें बहुत खुश है इंसान। एक होता है कि अगर एक चीज़ मिल गई तो अब दूसरे की तरफ भागो, तो वो बेहोश इंसान है। जिसको जो चीज़ मिली है वो उसका सुख नहीं ले रहा है, उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड फील नहीं कर रहा है कि अगली चीज़ की तरफ भाग रहा है। तो ये वो एनर्जी दिख रही है। हाँ, हैप्पी है, ठीक है, खुश नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ये अभी थोड़े से एक ऐसे ट्रैप में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हो सकता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग ट्रैप होता है ना, कि हमें ये करके दिखाओ लाइफ में, हमें वो करके दिखाओ लाइफ में। और एक ये ट्रैप होता है कि तुम अगर अपने किसी भी जैसे मर्जी रिश्ते में अगर तुम बहुत खुश हो, अपना रूल कर रहे हो रिश्ता, तो तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम लाइफ में इतना कमा रहे हो तो तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छे हो। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं और उनमें ये भाग रहे हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं अभी है तो स्ट्रगल, चल तो स्ट्रगल ही रही है, चल तो कन्फ्यूजन ही रही है, चल तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ही रही है। बट ये वो हल्ला सा मचा रखा है इन्होंने, ऐसी दिख रही है एनर्जी। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है पर्सन आपके लिए। अच्छा, 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की भी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। और अगर इनकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान एक हैप्पी रिलेशनशिप में अभी दिख रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए जब सोचते हैं तो बहुत दूर का सोच लेते हैं भाई, पहली बात तो ये बता दूं। और ये जो सोचते हैं दैट इज़ ज़्यादातर अट्रैक्शन है, ज़्यादातर यहाँ पर ज़िद है, ज़्यादातर यहाँ पर वो एक इंसान पैशन एनर्जी फील करता है ना किसी के लिए, वो है। ठीक है। मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि फीलिंग्स से ज़्यादा पैशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कह सकते कि फीलिंग्स है नहीं, क्योंकि फीलिंग्स के लिए ना यहाँ ग्रीन कलर दिखाया गया है, शो किया गया है ग्रीन कलर। तो फीलिंग्स है, बट फीलिंग्स से ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है अभी इस टाइम पर। जब वो आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। ये इंसान को आपका वेट ज़रूर है कि आप ना किसी डिसीजन के साथ इनके सामने आएंगे, या आप इनको कांटेक्ट करेंगे, या आप इनको जो है चेज़ करेंगे। ऐसी एनर्जी है मुझे। एक इंसान जो अपने आप को ऐसी एनर्जी में रख रहा है कि वही बैठे रहो,
पॉज़ रखो अपने आप को। जितना मर्ज़ी किसी की तरफ अट्रैक्शन, पैशन फ़ील हो रहा हो, उस चीज़ को ज़्यादा ज़ाया मत होने दो, या ज़्यादा सामने वाले इंसान को फ़ील मत होने दो कि मैं परेशान हूँ या मैं इतना ज़्यादा जो है अट्रैक्शन फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द हेरोफेंट, वही जो मैंने यहाँ बोला, स्टबर्न एनर्जी, हेरोफेंट भी स्टबर्न एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इंसान अभी इस समय पर, क्योंकि हेरोफेंट आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हैं। आपकी जो भी, जिस भी जॉब में आप हो, जहाँ पर भी आप वर्क प्लेस पर हो, या आप एजुकेशन ले रहे हो, तो कॉलेज वगैरह आपका है, स्कूल वगैरह आपका जो भी है, तो वहाँ ये इंसान भाई हो सकता है किसी से बातचीत करते हैं रिगार्डिंग यू, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखी जा रही है। हेरोफेंट सोल्यूशन की बात करता है। इस इंसान को वेट है कि सोल्यूशंस कब आएंगे आप दोनों के रिश्ते में। फीलिंग्स ऐसी है कि जो जिद है कि भाई मुझे सोल्यूशंस नहीं लेकर आने हैं, सोल्यूशंस खुद बन जाए, खुद की खुद चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर कोई प्रोफेशनल ठीक कर दे आप लोगों के बीच में चीज़ें, बट मुझे जो है कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे ज़्यादा इस इंसान की तरफ जाकर बातचीत करके सोल्यूशन नहीं करना है। फीलिंग्स यही है कि सोल्यूशंस आ जाएं, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना मैरिज की एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी मैरिज हो रही है तो ये नज़र रख रहे हैं आप पे। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो ये इंसान आपको बहुत हद तक, मैं बोलूँगी, एक ऐसी एनर्जी से देख रहे हैं कि मतलब अगर आपकी मैरिज भी हो गई है तो भी आप वापस आएंगे इनके पास, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। एंड हेरोफेंट यहाँ पर ये भी बताता है कि ये इंसान के और आपके बीच में कल्चर गैप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ना अपने आप की जो एक फीलिंग्स वाली एनर्जी है उसको रोकते हैं, और सिर्फ पैशन, करियर और गोल्स, इन चीज़ों के लिए अपनी अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, ताकि वो मोटिवेटेड रहें टूवर्ड्स यू और टूवर्ड्स देयर गोल्स। क्योंकि हो सकता है आप बहुत मोटिवेटेड पर्सन हो, आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। देखो, कंट्रोल कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो हैं, ओके। और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड यही बता रहा है कि आप के इंसान कहीं ना कहीं, जो भी है, मेल है, फीमेल है, ये इंसान कहीं ना आपको एक, मैं बोलूँगी, अच्छी लाइट में देखते हैं। कैसी अच्छी लाइट? कि जैसे आप ज़्यादा वाइजर हो, आप ज़्यादा समझदार हो, आप ज़्यादा काइंड हो, आप ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले इंसान हो, आप ज़्यादा जो है एक करेज है आपके अंदर, आपके, आप इस इंसान को जो है चीज़ों से दूर रखते हो, इस इंसान को जो है गलतियों से दूर रखते हो, इस इंसान को लेसन सिखाते हो, इस इंसान को जो है सही राय देते हो, या सही कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रैक पर लेकर आते हो, ठीक है। एक ये एनर्जी है, तभी वो अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। अभी जिसके लिए भी आ रहा है मैसेज, बताना ज़रूर मुझे। बट यहाँ पर ऐसा है कि उसको लगता है कि आप ज़्यादा वाइजर हैं, और सॉरी, यहाँ पर ना लियो एनर्जी आ रही है। आप क्रिएटिव भी बहुत हो, बहुत क्रिएटिव हो आप हो सकता है एक्ट्रेस हैं, आप हो सकता है आर्टिस्टिक हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन ब्यूटी हो गया, या मेकअप आर्टिस्ट हो गया, या हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, या कहीं ना कहीं पेंटिंग हो गया, कुछ भी, मतलब आप ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, और इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को, वो जो भी आपकी आर्ट है, वो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपकी तरफ इस इंसान को अट्रैक्ट करती है। आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हो। चीज़ों चीज़ों में जो भी हुआ हो वो छोड़कर आप सोल्यूशंस पर काम करते हो, जो कि इस इंसान को बहुत पसंद है, और जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप हो सकता है गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, या आपके पार्टनर गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। टीचर प्रीचर हो सकते हैं, और गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। चलो और देखते हैं क्या आ रहा है। दे हैव फीलिंग्स, बट कल्चर की वजह से, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई, दोनों में से, मतलब आप दोनों में से किसी एक के मैरिड होने की वजह से ये अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है। और यही वेट करते हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन आए, आपकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह आए, क्योंकि ये, इनको लगता है कि ये शायद नहीं कर सकते आपकी तरफ कुछ मैसेज, कॉन्टेक्ट। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने कहा कि कंट्रोल करते हैं अपने आप को, केओस ही तो हुआ, ये इंसान आपकी तरफ बहुत पुल फील कर रहा है, कि इंसान अट्रैक्शन फील कर रहा है, बट अपने आप को रोकते हैं। हेयर एंड नाउ की एनर्जी क्या है? जैसे मैंने आपको बोला भी है कि उसको फ्यूचर का नहीं सोचना है, उसको आज अपनी लाइफ में आपको रखना है। पास्ट के बारे में चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, कि पास्ट के बारे में बात कर करके चीज़ें ख़राब कर लो, या फ्यूचर के बारे में चीज़ें ख़राब कर लो। आज में उसको जीना है आपके साथ, और उसको अपनी लाइफ में आज अपना अच्छा करना है, ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो उस वजह से ये इंसान आपको
आज में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हेयर एंड नाउ ये भी है कि ये अपने आप को ना कई बार, जैसे मैंने कहा, ये आपके लिए जब सोचते हैं तो ये बहुत पैशन के लिए सोचते हैं, और पैशन में कहीं ना कहीं बहुत आगे तक का सोच लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कंट्रोल करते हैं अपने बहुत फ्यूचर तक की बातों को सोचने के बारे में, कि आज में जी लो, आज जैसा चल रहा है वैसा चलाओ। और ये आपके लिए भी यही फील करते हैं कि आप भी आज को ज़्यादा प्रेफर करो, कल का नहीं पता है। तो अपना जो ये एक जो डीमन है ना, एक फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर सेफ होना चाहिए, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे मत बिठाओ। आज को जियो, और आज को जितना अच्छा से जी सकते हो, जितना सुलझा के जी सकते हो, उतना अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आज भी जीना चाहते हैं, और उनको कल का भी बहुत दूर तक का पता नहीं है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, ये बात मैंने आपको बोली भी है कि फीलिंग्स तो मुझे नज़र आ रही है, फीलिंग्स तो है। 10 of cups, we have the ace of cups। देखो, अभी भी जैसे इनकी एनर्जी में भी आया था ये बात कि वो अपने आप को बहुत हद तक ना बेहोशी में रख रहे हैं, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसी एनर्जी है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब भी ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, फॉर श्योर इनको मन करता है आपकी तरफ आने का। बट कई बार इनको जब भी आपकी तरफ आने का मन होता है, तो इनको ये लगता है कि सुकून तो आपके साथ मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है। अब मैं ये लाइन दोबारा नहीं बोलूंगी, जिसके लिए जो बात आएगी वो समझना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बोल दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इनिशिएट लेने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ना एक समर्पण वाली एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर कोई जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी जो है, उसकी उसकी तरफ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये पूरा समर्पण आपको नहीं दे पाते हैं, अपनी लाइफ में से अपना 100% आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको आपके दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। ओके, जबकि ऐसा नहीं कह सकती मैं कि यहाँ फीलिंग्स नहीं है। आप देखो, 11 जो है कप्स हैं, 10 नहीं है, 11 है यहाँ पर, विच मीन्स कि एक है, उनको आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव है, इमोशनल फील करते हैं। बट कोशिश यही करते हैं कि आप दोनों के बीच में ये ना आए, या अगर आपके लिए रिश्ता निभाएं भी तो ये समर्पण नहीं दे पाते हैं आपके लिए पूरी तरीके से। हाँ, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश पूरी करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बताता है कि मतलब जानबूझकर इसलिए आपसे दूर होते हैं या दूरियां बनाते हैं। ठीक है, कि ये स्ट्रगल भरा रहेगा, ये रिश्ता इस तरीके से स्ट्रगल में ही रहेगा, इस रिश्ते में शिकायतें ही रहेंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना एक पीस का मैसेज आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा पीस बना रहे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके साथ, मैं कह रही हूँ इनको ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो आपकी लाइफ में हमेशा पीस बना रहे, और आप डिज़र्व करते हो पीस। ठीक है, अब बहुत आप डिज़र्व करते हो पीस। और यहाँ पर वो प्लेफुलनेस की एनर्जी भी है, जैसे मैंने कहा वो आज में जीना चाहते हैं। तो फॉर श्योर यहाँ पर एक प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ, फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के साथ वो रहना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने आपके सामने इमोशंस रखे तो आपके लिए वो ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। ये एनर्जी नज़र आ रही है मुझे 10 ऑफ कप्स से। यस, बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, बेस्ट फीलिंग कह लो, कंप्लीशन कह लो, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन कह लो, दिखता है। यहाँ पर एस ऑफ कप के साथ एक न्यू बिगनिंग करने का मन है। अगर आप मैरिड हैं इनसे तो रिकन्सिलेशन का मन है इस इंसान का। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स ये सारे कियोटिक सिनेरियोज को, ये सारे ईगो वाले सिनेरियो को छोड़कर आप सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। पेज ऑफ वर्ड्स के साथ ये लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, जो कि बात आई भी थी कि आज में जीना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर से आपके साथ चिट चैट करना, मैसेज कांटेक्ट करना, फिर से आपके लिए जो है एक न्यू एनर्जी लेकर आना, फिर से कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बिल्ड करना, इन चीज़ों में इनका कहीं ना कहीं ध्यान है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको वही चेकआउट कर सकते हैं, या तो फेक आउट आईडी से करते हैं, या फिर किसी और इंसान से आपके बारे में पूछते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लोगों के बच्चे हैं, या आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं।
नो प्लेस लाइक होम, मैंने क्या कहा, संपूर्णता फील करते हैं आपके साथ, कंप्लीशन फील करते हैं, ये बात बोली थी ना मैंने। इमोशनली कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, उस इंसान के लिए बहुत अच्छे हो, बट हो सकता है भाई कि कुछ ऐसा है यहाँ पर। मिल्क एंड हनी, सी द कार्ड, खुद देखो अपने कार्ड्स, आप ही के कार्ड आ रहे हैं ये। और जब मैं बात कर रही थी इन कार्ड्स के बारे में तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी, देखो 6 ऑफ कप्स के कार्ड पे। सो भाई एनर्जी बहुत अच्छी है, घर जैसा माहौल है, फैमिली जैसा मानते हैं आपको, या कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ फैमिली बनाकर बहुत दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। नो प्लेस लाइक होम, जैसे आपके साथ एक घर महसूस करते हैं, आपके साथ एक फैमिली की तरह महसूस करते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में कोई भी मिल जाए, बट आप जैसा सुकून इस इंसान को कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और इंसान के साथ नहीं मिलेगा जैसा सुकून आपके साथ मिलता है। ओके, हाँ, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ें आपके सामने रखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको बताते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पैशनेट एनर्जी को हमेशा आपके सामने रखते हैं, हमेशा आपके सामने झूठ रखते हैं, हमेशा आपके सामने वो फ्लर्ट को रखते हैं, या कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत ज़्यादा हो सकता है निगलेक्शन को ज़्यादा शो करते हैं कि अरे निगलेक्ट करते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। ओके, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये चुप रहकर विक्ट्री चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें और इनकी जीत भी हो जाए। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनको वाह वाह करते रहो, इनके बारे में हमेशा इन्हें अटेंशन देते रहो, हमेशा इन्हें चेज़ करते रहो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, तो इंटेंशंस ये है कि भाई उस इंसान को हमेशा जो है आपकी तरफ से अटेंशन मिलती रहे, हमेशा जो है आप इस इंसान के लिए एफर्ट्स लेते रहो, ये ज़्यादा ओपन अप ना हो, ये ज़्यादा अपनी बात ना रखें, ये हमेशा जो है आपको इसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हमेशा जो है ना एक मिस्ट्री बनकर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि जितना कम बोलेंगे उतना आपको इस इंसान को बात करने का, चेज़ करने का मन करेगा। और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पर्सन ये चाहते हैं कि मूवमेंट शिफ्ट आए आप दोनों के बीच में। जो भी चल रहा है वहाँ से मूवमेंट शिफ्ट आए, जो भी स्ट्रगल चल रहा है आप लोगों के बीच में, जो भी कंपटीशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, वो खत्म हो जाए, बट कुछ करना ना पड़े। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है वो, खुद देखो आप, वो पूरी मतलब मैं के साथ बैठा है, मैं भाई मुझे कुछ ना करना पड़े। फिर यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी ये भी कहता है कि मेरा कंट्रोल रहे, ये इंसान मेरे कंट्रोल में रहे, ये इंसान मुझसे अटैच्ड भी रहे, ये इंसान मुझे अटेंशन भी दे, ये इंसान मेरी वाहवाही भी करता रहे, ये इंसान जो है मेरे साथ हमेशा मुझे एक तरीके से ना हर बार केओस से जो है मुझे बाहर भी निकाल ले, हर बार जो है केओस से ये बाहर निकलने के लिए मूवमेंट शिफ्ट भी यही करे। ये एनर्जी है, और इसकी जो एक इमेज है वो ये खोना नहीं चाहते। जो भी इमेज हो सकती है, देखो पब्लिक इमेज हो सकती है, ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, जिसके चक्कर में ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना करे, और इनकी हमेशा वो जो एक जो इनकी बनी हुई है ना इमेज, वो हमेशा बनी रहे। और क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है ना, तो 9 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि मतलब इन्होंने लाइफ में बहुत पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो पापड़, इनके बिले हुए जो पापड़ है ना, वो खराब ना हो जाए। और इनको ये है कि भाई मेरी तो हमेशा, मैं अकेला रह सकता हूँ, अकेली रह सकती हूँ, मैं जो है इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इस तरीके का मतलब आपके लिए जो है एक सीन क्रिएट करता रहूँ या करती रहूँ, ताकि आप इस इंसान की तरफ बार बार अट्रैक्ट होते रहो और इस इंसान को चेस करते रहो, ठीक है। मैं बताऊँ इसकी लाइफ में, मैं यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी लाइफ में ना एक फ्रेंड होगा कोई, वो भी विरला ही कोई एक फ्रेंड होगा, इस ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखते ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वाहवाही पूरी चाहिए, देखो वाहवाही पूरी चाहिए, और एक फ्रेंड होगा, उसके अलावा बाकी फ्रेंड्स बस नाम के हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। देखो कांटेक्ट आ सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है
थोड़े टाइम के लिए ईगो को साइड रख सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है किसी तरीके की सिचुएशंस को साइड कर सकते हैं और रीयूनियन कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कम्युनिटी के सामने ही आपको एक्सेप्ट करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके फ्रेंड्स इनकी हेल्प करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी एक या दो फ्रेंड हैं वो इनकी हेल्प करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिकन्सिलेशन करें आपके साथ बट कहीं ना कहीं इसको अभी एक फ्रेंडशिप लेवल तक रखें। ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट 1 वीक के अंदर कॉन्टेक्ट आ सकता है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। वही देखो 6 ऑफ पेंटिकल क्या है, ऐसे है ना, तो मतलब जो सामने वाले से मिल रहे हैं 100% मिलता है तो ये 100% कर देते हैं सामने वाले के लिए, सामने वाला 5% पूछता है तो ये 5% पूछ लेते हैं, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना थर्ड पर्सन में रहते हुए भी, देखो अगर ये मैरिड है तो ये फैमिली में और थर्ड पर्सन में पिस रहे हैं बेचारे, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये मैरिड नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप में और थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, अगर ये इंसान जो है मैरिड नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते में कहीं ना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बट पूरी तरीके से सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के बीच में पॉज का भी एक समय चल रहा है जहाँ पर कभी बहुत अच्छा हो जाता रिश्ता, कभी बहुत वर्स्ट हो जाता रिश्ता, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नाउ फैमिली सिनेरियो, फैमिली आप लोगों के बारे में क्या सोचती है, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर की फैमिली क्या सोचती है, आपके बारे में भी फैमिली जो है, पार्टनर की जो फैमिली है वो क्या गॉसिप करती है, आपके बारे में जो पार्टनर की फैमिली है, आपके पार्टनर की फैमिली है वो क्या गॉसिप करती है, आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। ख़त्म करवाना चाहती है भाई फैमिली तो रिश्ता, वो तो क्लियर जजमेंट है उनका तो कि ख़त्म हो जाए रिश्ता। गॉसिप ये है कि भाई आप बहुत स्टबन हो, आप चीज़ें छुपा रहे हो, आप अपना कंट्रोल चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप रिजिड हो रहे हो। और करेगी क्या, किंग ऑफ पेंटिकल, करेगी कुछ भी नहीं, फैमिली कुछ नहीं कर रही है, फैमिली बैठी हुई है, फैमिली सिर्फ और सिर्फ जो है अब सामने से चाहती है सबको रूल करना, खुद कुछ नहीं करना चाहती है। फैमिली ने कुछ करना भी था तो कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेल फिगर है जो उनका दिमाग या तो भर रहा है या कहीं ना कहीं वो यही है कि भाई हमने बहुत कर लिया है अब हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा किंग पर्सनालिटी दिख रही है, कुछ करती हुई तो नज़र नहीं आ रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-7 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अभी चीज़ें जो है इस कंडीशन में चलेंगी और उसका कंफर्मेशन ये है। 5-7 महीने अभी ऐसे हैं जहाँ पर चीज़ें ऐसी ही चलेंगी फैमिली की तरफ से, ठीक है। देखो इस हालात में से रहने में ना बहुत सारा दोष आपका खुद का भी है, आप ना इसी तरीके की एनर्जी में रहते हो, ऐसा ही सोचते हो, आपको ये लगता है मेरे लिए ही क्या बना होगा, क्या मैं ही भगवान को दिख रही हूँ, क्या मैं ही भगवान को दिख रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ में जो है जो चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि भगवान को इतने काम है, वो इतने लोगों को देख रहे हैं, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है। ये सब कुछ आपने खुद ही मांगा हुआ है क्योंकि आप ऐसे रहते हो ना, जैसे आप रहते हो वही आपकी तरफ आता है। प्रेयर्स करने से ये नहीं कि 1 मिनट आपने प्रेयर करा तो आपका पूरा दिन 24 घंटे का जो दिन है वो भगवान देख नहीं रहे, वो देख सब कुछ रहे हैं। आपकी 1 मिनट की प्रेयर्स बाद में सुनी जाएगी, आपकी 24 घंटे का रूटीन देखा जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो ज़्यादा प्रेयर्स कनेक्ट होती हैं। पता है ना टेलीपैथिकली क्या होता है ना, वो टेलीपैथी आप यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहे हो कि आप ऐसे रहते हो। मान लो है तो परमात्मा ही ना, उनको भी तो अपने बहुत काम है ना। आप मान लो आप जिस टाइम प्रेयर कर रहे हो उस टाइम वो अवेलेबल ना हो वहाँ पे जब आप प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में तो कितने लोग हैं, वो किस किस की बात सुन रहे होंगे। हम कह देते हैं कि परमात्मा हमारी बात सुन रहे होंगे, मैंने क्योंकि मैंने प्रेयर करी, हो सकता है उस टाइम पे वहाँ अवेलेबल ना हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है जब आप प्रेयर कर रहे हो। तो आप अपने रूटीन को ऐसा रखो, आप अपने एनर्जी को ऐसा रखो, आप अपना सारा टाइम अपने आप को ऐसा ऐसी फ्रिक्वेंसी में रखो कि
जब वो मेरी सुन रहे हो ना तो मैं बहुत अच्छा ही बोल रही हूँ उस टाइम अपने लिए, कभी तो सुन लेंगे, है ना। तो अपने अपने आप पे भरोसा रख के अच्छा सोचो, और विश्वास रखो कि अगर ये दिया है तो ये भी देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप जनरेशनल पैटर्न तोड़ने वाले हो सकता है आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो और लेसन्स के थ्रू ही जाओगे, क्योंकि बटरफ्लाई तब तक नहीं बनोगे जब तक वो जो उसके स्टेजेस हैं, लावा कोकोन और वो जो कैटरपिलर, जब तक वो स्टेजेस नहीं आएंगे तब तक बटरफ्लाई नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो हिम्मत रखो, और अपने आप को जितना हो सके प्यार दो, दूसरों से प्यार की उम्मीद मत करो, अपने आप को प्यार दो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।